बाराबंकी रामस्वरूप विश्वविद्यालय प्रकरण के बाद बहुत सी चीज़ें संज्ञान में आई हैं जो अनियमितताएं विश्वविद्यालय या महाविद्यालय कर रहे थे। इनको चेकिंग के लिए भारत सरकार का समर्थ पोर्टल, उससे सरकारी विश्वविद्यालय तो संबद्ध कर दिए गए थे, लेकिन निजी विश्वविद्यालय और स्व पोषित महाविद्यालयों में क्या चल रहा है, इसकी आंकड़ा या इसके डेटाज आना थोड़ा दुष्कर कार्य था, क्योंकि लगभग प्रदेश में 8,000 के करीब महाविद्यालय हैं और लगभग 49 निजी विश्वविद्यालय हैं। अभी योगी जी की एक जो घोषणा हुई है, जिसमें उन्होंने एक कमेटी गठित की है जो शपथ पत्र लेगी प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय से और महाविद्यालयों से कि वो कितने कोर्स चला रहे हैं, सब कोर्स मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, कितने छात्रों ने उसमें एडमिशन लिया है, क्या स्थिति है पूरी एजुकेशनल, वो उस स्थिति का उनको शपथ पत्र देना पड़ेगा। और एक स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ शिक्षा क्षेत्र का अधिकारी उस कमेटी में होगा जो जांच करेगा। अगर जो गलत पाया जाएगा तो दंडात्मक कार्रवाई होगी, और यदि किसी ने ऐसा कर दिया है कि एडमिशन ले लिए हैं तो छात्रों को मय दंड के उनको शुल्क वापस करना होगा। बिना मान्यता के प्रवेश के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद जिस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो इसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दी। आनन फानन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और इस तरीके के सभी शैक्षणिक संस्थान, निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जांच का आदेश दिया गया। जांच के आदेश के बाद कहीं न कहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा और एक झड़ी सुझावों की सामने रख दी। आज इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ यंग भारत के स्टेट हेड हरिशंकर मिश्रा जी हैं। हरी सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को आप? इस पूरे मुद्दे को आपने राजनीति की बात कही है ना, और जो सुझावों की बात की है कि अखिलेश यादव ने सुझावों की एक पूरी छड़ी लगा दी। वस्तु ये सुझाव नहीं है, ये सरकार पर एक तंज है जो उन्होंने सुझाव के माध्यम से सामने रखा है। उन्होंने इशारा किया है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ के अंदरूनी खिंचाव की ओर। जो वर्चस्व की जंग जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है वह इस ओर है। और जहां तक हम बात करते हैं निजी विश्वविद्यालयों की जांच का, तो इनकी जांच तो होनी ही चाहिए। सरकार ने फैसला सही लिया है, बहुत पहले लिया जाना चाहिए था फैसला। नहीं तो क्या ये एबीवीपी के दबाव में ये फैसला लिया गया, आपको लगता है? एबीवीपी के दबाव में कहा जा सकता है ना, लेकिन श्रेय भी एबीवीपी को ही जाएगा, क्योंकि एबीवीपी ने बहुत ही प्रबल विरोध किया है। 2027 में चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा का एक युवा संगठन अगर विरोध पर उतरता है तो कहीं न कहीं संदेश गलत जाता है। योगी जी ने इसीलिए अभी अभावित कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की, उनको आश्वस्त भी किया, और यही वजह है कि रामस्वरूप कॉलेज के विरुद्ध इतनी जल्दी तेजी में कार्रवाई भी शुरू हो गई। मैम, एबीवीपी अब संतुष्ट है, एक तरीके से भाजपा ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इसका लाभ निश्चित तौर पे प्रदेश के अन्य छात्रों को मिलेगा और अन्य विश्वविद्यालयों में कम से कम तब थोड़ा बहुत तो पारदर्शिता आएगी ही, यह स्पष्ट है। निजी विश्वविद्यालयों की जो मनमानी है वो आम बात हो गई है। अनेकों ऐसे मामले हैं, सिर्फ लखनऊ की बात नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन इस बार जो कठोर कदम उठाए गए वो किस ओर इशारा कर? वो किसी और इशारा नहीं कर रहे हैं, कठोर कदम उठाए गए हैं। पहले तो समझना चाहिए कि निजी विश्वविद्यालय हैं किनके। ये सभी जितने प्राइवेट कॉलेज हैं ये बड़े लोगों के हैं, संपन्न लोगों के हैं, और कहीं न कहीं से इनकी सरकार में अधिकारियों से मिली भगत भी होती है, और मनमानी करने का एक बड़ा कारण यही है। अगर हम रामस्वरूप की ही बात करें तो रामस्वरूप कॉलेज ने एलएलबी में जिस तरीके से बिना मान्यता के प्रवेश ले लिया, ये छात्रों से सीधे तौर पर धोखा था। इस तरह के मामले पहले भी सामने आए हैं, मोनार्क यूनिवर्सिटी होम और या कई निजी विश्वविद्यालयों में इस तरीके के मामले पहले भी आते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पहले भी हुआ था
तो प्रवेश को लेके और मान्यता को लेकर के एक बहुत ही बड़ा धांधली का तंत्र जो विकसित हुआ है, कम से कम ये जांच का आदेश उस पर अंकुश जरूर लगाएगा। ये सर, ये किस तरीके की मनमानियां ये जो यूनिवर्सिटीज हैं वो करती हैं, क्या दबाव बनाती है अपने स्टूडेंट्स पर? स्टूडेंट्स पर दबाव नहीं बनाती, स्टूडेंट को आकर्षित करती हैं और तरह तरह के प्रलोभनों के साथ आकर्षित करती हैं। बच्चे हैं, उनके भविष्य का सवाल होता है, करियर का सवाल होता है, वे एडमिशन लेते हैं। बच्चों की एक लालसा होती है हमें यहाँ से डिग्री मिल जाएगी, और लेकिन मनमानी ये करते हैं कि बहुत सारे तथ्य छिपा लेते हैं। जैसे पहली मनमानी तो इसी बात से करते हैं कि वो जिन संसाधनों का दावा करते हैं वो संसाधन कॉलेजों में होते ही नहीं। जहाँ तक यहाँ तक कि कई जगह तो भवन भी अधूरे मिलेंगे मैम। तो अगर सरकार जांच करने जा रही है तो सरकार ये सारी चीजें भी देखेगी। और विशेष तौर सबसे बड़ा धोखा होता है जब आपने कोई पाठ्यक्रम शुरू कर दिया और उसको मान्यता न मिली हो। ऐसे समय में जबकि चिकित्सा जैसी डिग्रियां होती हैं उसमें लड़के बिल्कुल मतलब अगर उनके साथ अगर कोई इस तरह की धोखाधड़ी होती है तो लड़कों में बहुत बुरा असर पड़ता है और वो कभी कभार जो है मनोबल टूटने लगता है। सर, ये राजनीति के सवाल पर आते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने थोरो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यानी TIR की तुलना SIR से करी है। पहले तो क्या उनका मकसद हो सकता है इसके पीछे ये तंज कसने का? यह तंज एक राजनीतिक कटाक्ष है और राजनीतिक दल ऐसा करते ही हैं। सपा मुखिया ने जिन चीजों की बात कही है तो उन्होंने बड़ी ही गंभीरता पूर्वक चीजों को सामने रखा है और उसी ओर इशारा किया है कि इस तरह की अनियमितताएं सामने आती हैं। इसके साथ उन्होंने सरकार को घसीटा है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उन सारी चीजों को देखे। SIR एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल उन्होंने TIR के संदर्भ में किया है। TIR अभी यूपी में ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये इस तरीके से करा रहे हैं तो उसको उन्होंने एक संज्ञा दे दी है। उनके निशाने पर ये मुद्दा उन्होंने उठाया है, छात्रों के बीच ले गए हैं। आपको थोड़ा सा इसी मामले में थोड़ा अगर पीछे जाए देखें तो समाजवादी पार्टी ABVP के कार्यकर्ताओं का समर्थन किया, उनके आंदोलन का समर्थन किया था मैम। तो ये राजनीतिक लाभ लेने की एक कोशिश है अखिलेश यादव की। अच्छा, उन्होंने X प्लेटफॉर्म पर वर्चस्व का भी जिक्र किया है। क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग जो किया है, आखिर उनको क्या कहना था? वर्चस्व की जंग ये एक ऐसा विषय है जो उन्होंने प्रकारांतर से इशारा किया है मुख्यमंत्री योगी नाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के परस्पर खिंचाव की ओर। वस्तुतः इसके पहले अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये खिंचाव की खबरें पहले प्रकाशित होती रही हैं, सामने आती रही हैं। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं, इसका कोई आधार नहीं होता मैम। ये सब कही जाती हैं और चर्चा में आ जाती हैं। विशेष तौर से जब कुलपति विनय पाठक के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे मैं, और जब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी तो उन्हें जो दोबारा नियुक्ति मिली थी तब इस तरह की बातें कही गई मैं और लोगों के बीच में, लेकिन इनका कोई आधार नहीं होता। लेकिन इस चीज को राजनीतिक रूप में इशारा कर दिया अखिलेश यादव ने कि हम देख रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ऐसा ना हो कि निजी विश्वविद्यालयों पे कब्जा करने की कोई कोशिश की जा रही हो सरकार की ओर से। आज बात की यहीं पर एक सवाल और भी निकल कर आता है। जांच समितियों का गठन हुआ है, जांचें होंगी, तमाम दबाव बनाए जाएंगे, तमाम तरीके की राजनीति भी होगी, लेकिन इससे पहले भी जब मामले उठे हैं उनमें भी समितियां बनी हैं, उनमें भी जांचें हुई हैं, उनका क्या हुआ अब तक की? पहले देखिए, अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में लगभग 47 निजी विश्वविद्यालय हैं और 7,500 निजी कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं। इनमें लगभग 2-2.5 लाख बच्चे जरूर पढ़ते होंगे मैम। तो एक समग्रता में इनकी जांच करा पाना मैम तो थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सरकार ने इस बार ऐसी ही कोशिश की है। जहां तक पहले की जांच समितियों की बातचीत है तो पहले कुछ अनियमितता के मामले सामने आए थे तो उच्च शिक्षा परिषद ने 5 टीमों का गठन किया था, लेकिन सच्चाई ये है कि इन टीमों ने जांच ही नहीं शुरू की, ये गए ही नहीं वहां पर और अभी तक जो है वह टीमें निष्क्रिय ही रही। तभी सरकार को ये कदम उठाना पड़ा है कि अब वो सभी जिलाधिकारियों को की अध्यक्षता में समिति बना रहे हैं और इसके बाद फिर वो जांच करा रहे हैं। अच्छा सर, अक्सर ये जो तमाम आपने जैसे अपने बयान में पहले ही इसका जिक्र किया कि ये जो महाविद्यालय और ये जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये उन लोगों के होते हैं जो बड़े ओहदे पर होते हैं और बड़ा उनका रुतबा होता है, बड़ा पैसे वाले भी होते हैं, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये
राजनीतिक खेमों से भी जुड़े हुए होते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या जो जांच है वो अक्सर प्रभावित होती है और जो छोटे स्तर के लोग हैं वही नप जाते हैं इनमें? नहीं, इस बार जो है सरकार गंभीर नजर आ रही है। इस बार उन्होंने सरकार ने पूरे विषय वस्तु स्पष्ट किया है। 15 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है ना। और चूंकि प्रशासनिक कामकाज की एक तरीका होता है, तो ये लोग बहुत ही सक्रियता से काम भी करेंगे, तो कुछ ना कुछ तक तो सामने आएगा ही। ये बात सही है कि सभी बड़े लोग कॉलेज होते हैं, उनके राजनीतिक संबंध होते हैं, अधिकारियों से संबंध होते हैं, पीछे व्यावसायिक घराने होते हैं, पर्दे के पीछे कुछ और प्रभावी लोग होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ हकीकत, कुछ सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि यह आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। तो योगी आदित्यनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। तो ये अपेक्षा की जाती है कि इस बार जो जांच का आदेश दिया गया है उसका कोई सार्थक परिणाम निकल सामने आएगा। एक अंतिम सवाल है सर, कितना गंभीर ये मुद्दा आप मानते हैं? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी लाखों लाखों लाख रुपए की उनकी जो फीस होती है वो होती है, लेकिन उनकी जो कोर्स है, जो उनके पाठ्यक्रम है, उनकी मान्यता है। ये दरअसल जो ये लोग करते हैं, ये प्रत्याशा मिल जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, यह मान के चलते हैं कि हमने सारी फॉर्मेलिटीज करनी है और हमें मान्यता मिल जाएगी। और इस उम्मीद में एडमिशन भी ले लेते हैं। इनको पूरा भरोसा होता है कि हमें मान्यता मिल जाएगी। जैसे कि रामस्वरूप में भी यही हुआ है। रामस्वरूप में भी उन्होंने एडमिशन इसी उम्मीद में ले लिया था कि हमें मान्यता मिल जाएगी। हमें बाद में अभी मिली नहीं है, अभी संभवतः मिली नहीं, वो फॉर्मेलिटीज पूरी किया है। इस उम्मीद में पाठ्यक्रम शुरू कर देते हैं और अधिकांश मामलों में 99% मामलों में मान्यता मिल जाती है और बच्चों के भविष्य को नुकसान नहीं होता है। अब जो बच्चे ऐसे मामलों में फंसते हैं, कहीं दूसरी जगह एडमिशन दिया जाता है, तो बाद में किस तरीके से उनका करियर बचाया जाता है बच्चों का। पूरा बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। तो ये आप यंग भारत के स्टेट हेड हरिशंकर मिश्रा जी को सुन रहे थे। साफ तौर पर बच्चों के भविष्य से जुड़ा ये मुद्दा है, बेहद गंभीर ये मुद्दा है। ना सिर्फ बच्चों के मुस्तकबिल यानी फ्यूचर की इसमें बात है, लेकिन उन परिवार जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालयों में भेजते हैं, उनके भी कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर भी बड़ी एक तलवार लटक जाती है ऐसे विश्वविद्यालयों की ओर से, जो गंभीरता इस पूरे मामले में लाते हैं। हरिशंकर मिश्रा जी ने तमाम जो सवाल थे उनके बेबाकी से जो जवाब हैं वो दिए हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से हरिशंकर मिश्रा जी ने बताया है। अब देखना होगा 15 दिन के भीतर ये जो जांच समितियां हैं वो किस तरीके की रिपोर्ट पेश करती हैं, और रिपोर्ट पेश करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके की कार्रवाई अमल में लाते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन पीयूष मिश्रा के साथ अरसलान समझे।